नमस्कार दोस्तों। एकादशी के कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिनसे आपकी किस्मत, आपका भाग चमकता है। एकादशी पे अगर इनमें से कोई भी आपको उचित लगे वो उपाय करें। और आप व्रत करें तो भी करें, नहीं अगर व्रत करते हैं एकादशी का तो भी आप कर सकते हैं। एकादशी का व्रत कोई भी कर सकता है। इसको सभी व्रतों में सर्वोत्तम माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो एकादशी के दिन भगवान विष्णु का व्रत रखता है, उसकी विधि विधान से पूजा करता है, उसे धन संपत्ति की कोई भी कमी नहीं होती है। उसके जीवन में सभी सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं उसे, और अंत में उसे विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। एकादशी के व्रत में करने से हर तरह का सुख आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, धन से संबंध हमारे धर्म शास्त्रों में भी लिखा है, जिस व्यक्ति के पास धन संपत्ति नहीं होता उसके मित्र भी अमित्र बन जाते हैं, उससे आंखें फेर लेते हैं। इसलिए एकादशी के दिन किए गए उपायों का बहुत महत्व माना गया है। इस दिन किए गए उपाय सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, और जो उपाय करना वाला है, जो भी करता है, वो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की असीम कृपा प्राप्त कर लेता है। एकादशी के दिन जल में आंवले का रस डालकर स्नान करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार जो भी जातक दोनों पक्षों की एकादशियों को आंवले के रस में जल डालकर स्नान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियों में कोई से में भी कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी के दिन भगवान विष्णु का केसर मिश्रित दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करने से भगवान अपने भक्त से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। उस जातक को जीवन में कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता, उसका घर सदैव धन धान से भरा रहता है। एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और जातक पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है उसको। एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा में केसर, पीली मिठाई, नारियल, आंवला, सिंगाड़ा, लौंग, इलायची, तुलसी दल, तुलसी के पत्ते और पीले फूल अवश्य चढ़ाने चाहिए। एकादशी के दिन दान का बहुत ही महत्व है। प्रत्येक एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र, पीले फल, पीला अनाज, पीला मिष्टान भगवान विष्णु को अर्पण करें। उसके बाद यह सभी वस्तुओं को योग ब्राह्मण या गरीबों में दान कर दें। इस उपाय से भगवान विष्णु की कृपा बनती है और आपके कार्यों में मनवांछित फल आपको प्राप्त होता है, आपकी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु के मंदिर में एक नारियल व थोड़ा सा बादाम चढ़ाएं। इस उपाय से जीवन में आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है और कार्यों में समस्त बाधाएं जो आ रही हों वो दूर हो जाती हैं। दोस्तों, एकादशी के दिन प्रातः भगवान विष्णु की पूजा करते समय कुछ पैसे विष्णु भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने रख दें। फिर पूजन करने के बाद ये पैसे अपने पर्स में रख लें। अब हर एकादशी को पूजन के समय यह सिक्के भी पर्स से निकालें जो पूजा में आपने पहले रखे वापस पर्स में रख लिए थे, और उनका पूजा में फिर से रख दें भगवान विष्णु के अगली एकादशी को, और पूजन के बाद फिर से अपने जेब में या पर्स में रखें। इस उपाय को करने से कभी भी पैसे की तंगी नहीं रहती है। एकादशी के दिन पीपल में भगवान विष्णु का ही वास माना गया है। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष पर यानी कि पेड़ पर मीठा जल चढ़ाएं और शाम के समय दीपक लगाएं, जला दें। इस उपाय से शीघ्र ही कर्ज से मुक्ति के योग प्रबल होते हैं और कार्यों में सफलता मिलती है और धन टिकता है। एकादशी के दिन
सायंकाल के समय तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक जलाकर और बोले ओम वासुदेवाय नमः मंत्र को बोलते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें। इस उपाय से घर के सदस्यों के मध्य प्रेम, सुख, शांति बनी रहती है। उस परिवार पर किसी भी प्रकार का कोई भी संकट नहीं आता जो इस उपाय को करता है। एकादशी के दिन रात्रि में भगवान विष्णु के सामने 9 बत्तियों का दीपक जलाएं और एक दीपक ऐसा जलाएं जो रात भर जलता रहे। इससे माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उस जो करने वाला उस जातक को जीवन में सभी सुख और ऐश्वर्य, धन धान्य प्राप्त कराती हैं, उसको प्राप्त होता है। दोस्तों, चाहे आप एकादशी का व्रत करें या ना करें, आप कोई भी ये उपाय जो भी आपको उचित लगे इसमें से वो अपना सकते हैं। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।